पी की जगह पे हमें पी का मान और क्यू की जगह पे क्यू का मान रखना है। तो पी की जगह पे रखेंगे 1, तो 1/y। यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका तिर्यक गुणा कर देना इधर से इधर, तो ये इधर y गया तो y = 1। इस तरीके से हमें y बराबर 1 मिला। हमें यही चाहिए y और x का मान। और यहाँ पास भी q की जगह पे भी 1 रखेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका भी, तो x = 1। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 3 जैसे गणित का। तो उसी का पढ़ेंगे 3.6 जैसे पढ़ रहे थे एक्सरसाइज प्रश्न वाली 3 2 4 समीकरण चलिए इसी की और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम से पढ़े एक और वीडियो पढ़ लिए और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग हिंदी का ना देखेंगे तो वीडियो देख सकते और हम कर लिए हैं वीडियो तो हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें में लिखते हैं क्या है। जो हमारे क्वेश्चन हैं उन्हें हम लिखते हैं पहले, फिर बताते हैं कैसे हल करना है। हमें इस तरह बनाना पड़ता है x + by + c = 0 वो बटे में दिए रहते हैं, तो हमें एक चर बना के एक हल करना होता है। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 7x - 2y / x/y = 5 ये हमारा समीकरण 1 होता है, इक्वेशन 1। लेकिन अभी हम इसे और हल करेंगे, फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पास x/y साथ में है, जो कि हमारा अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें ये अपॉन ये अलग अलग रहा करता था, जैसे 7x/xy बस हो। लेकिन यहाँ दोनों के साथ ये है x/y, इसीलिए हमें इसे कुछ करके उधर भेज के पहले बटे में करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे करना है। तो इसे हम अलग अलग कर देंगे। 7x अपॉन कुछ भी करेंगे x या y कर देंगे, दोनों करते हैं, -2y अपॉन xy = 5। ठीक, अभी इसके बाद 5 कर दिए, 5 करके अभी इतना हम कर दिए, क्या कर दिए हैं, इसे कैसे किए अभी देखते हैं। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो हमारा ये आगे यहाँ पास बताता हूँ कैसे ये आएगा। जैसे दोनों में घटाना होता है, तो जब हमारा दोनों सेम रहता है x/y ये दोनों का हर सेम है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे और ये कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा होगा तो 7x माइनस का चिन्ह रहेगा, इसके साथ भी दोनों का 1 के ऊपर गुणा होगा तो 2y बराबर 5। इस तरीके से यहाँ पास बन जाएगा, इसीलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो भी हम इसको लिख दिए हैं, जैसे हमें बता दिया। इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है और हल करना है। तो ये दोनों कट जाएंगे 22 में, x में, तो हो जाएगा 7/y - 2/x = 5। इसे देंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1। यहाँ दे सकते थे लेकिन इसे हम नहीं देंगे। इतना पूरा हल करने के बाद हम इसे समीकरण 1 देंगे। इसके बाद यहाँ चूँकि लिख सकते हैं, अब लिखेंगे एवं। अब दूसरे वाली इक्वेशन लिखते हैं 8x + 7y अपॉन xy = इसको भी इसी तरह कर देंगे। 8x अपॉन xy + 7y अपॉन xy, तो x से x कट जाएंगे, बचेगा 8/y प्लस यहाँ y कट जाएंगे तो से इधर 15 रहेगा इक्वल टू, तो 7/x = 15। ये हमारी इक्वेशन 2 मिली हमें। इस तरीके से हमें इक्वेशन 2 मिली। पहले इक्वेशन मिल जाया करती थी, तो हम इस तरह आसानी तरीके से बना सकते थे। लेकिन यहाँ हमें इस तरह इक्वेशन मिल रही है, तो इसे हमें पहले इस तरीके से बनाना होगा, इसके बाद हमें समीकरण को हल करना होगा। तो हमारे 2 समीकरण अभी बन गए हैं, तो इसे मान लीजिए कि इस तरीके से। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यहीं पास देखेंगे, इसको भी थोड़ी साफ करके। 2 हमारे इक्वेशन बन गए हैं जैसा कि आपको पता है। तो
इन दोनों को ही हल करना है। अभी हम ये पूरा साफ कर देंगे, इसे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ज़रूरत है, ये दोनों इक्वेशन बस। ये 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 और 8/y प्लस यहाँ पास क्या था, वहाँ 7 था, 7/x इक्वल टू 15। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद हमें इन्हें इस तरीके से बनाना है, तो लिखेंगे मान लीजिए कि छोटी की रहता है कि p मानेंगे, p इक्वल टू 1/y, कुछ भी मान सकते हैं, नहीं हाँ इसी तरह मानेंगे 1/y इक्वल टू p, और फिर दूसरे को q मान लेते हैं, q इक्वल टू 1/x, या p इक्वल टू 1/x मान सकते हैं, q इक्वल टू 1/y, लेकिन हम कुछ भी मान सकते हैं, मान हमारा जो आंसर है वही आएगा। अब यहाँ रखते हैं, तो 1/y की जगह पे यहाँ पर तो इसी में रखना है, तो यहाँ लिख देंगे, इसको लिखने के बाद ये लिख देंगे, फिर यहाँ से हमें कॉमन निकाल लेना है, जैसे कि 1/y माइनस 2 कॉमन आया, 1/x इक्वल टू 5, इतना हो जाएगा, हमें ये लिख देना है। इसके बाद ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है, यहाँ पास एक बार इसे लिख सकते हैं, और फिर इस तरह इसे कॉमन ले लेंगे, जब 7 ये इसके लिए 1/y की जगह पे p रखेंगे। अब अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, 7p माइनस के चिन्ह माइनस 2, 1/x की जगह पे हम q रख रहे हैं, तो 2q इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 3 बना, समीकरण 3 हमें मिल चुका है। अब जो हमारा समीकरण 3 मिला है इसे रख देना है। इसी तरह समीकरण हमें 4 भी को करना है, जो समीकरण हमारा देना है उसे 4 बनाना है, इस तरीके से करके, तो उसको भी देखते हैं। उसको भी एक स्टेप में इसी तरह कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन आएगा तो 1/y, यहाँ से 7 कॉमन निकल आएगा तो 1/x बन गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पास कर ले, अभी यहाँ पास कर लेते हैं। जो हमारी ये इक्वेशन है 7p माइनस 2q इक्वल टू 5, ये समीकरण 3 है, और हमें इसी तरह समीकरण 4 है, तो 1/, जो y है उसके जगह पे p रखना है, तो कैसे रखेंगे, 8 रहेगा और 1/y की जगह पे p रख देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रहेगा, 1/x की जगह पे q रख देंगे, इक्वल टू 15 है ही, इसे समीकरण हम 4 दे देंगे, इक्वेशन 4। अब जो दो हमें इक्वेशन मिली है इसे हमें प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है, तो चलिए देखते हैं। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे ताकि ये आसान तरीके से हो जाए, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसे विलोपन से किए थे, इसलिए इसे प्रतिस्थापन से ही करते हैं। तो आगे करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा ये वाला। अब इसका भी काम नहीं है, ये सब का काम नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ जो था 7p माइनस 2q इक्वल टू 5, ये समीकरण 3 था और ये हमारा समीकरण 4 है। तो प्रतिस्थापन से करेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से इक्वेशन 3, तो 7p माइनस 2q इक्वल टू 5। अब इसका भी हमें काम नहीं है यहाँ पास, इस तरह हुआ। प्रतिस्थापन में पता है कि एक को p या q को रोकेंगे इधर ही, तो हम 7p को रोकते हैं, 5 प्लस 2q, तो यही पास p रुक जाएगा, तो 5 प्लस 2q अपॉन 7, ये इधर गुणे में है, इधर आया तो भाग में हो गया, इसे समीकरण हम 5 देंगे। अब ये जो हमें p का मान मिला है ये हम समीकरण 3 से निकाले, इसलिए समीकरण 3 में इसका मान नहीं रखना है, उसके दूसरे इक्वेशन में रखना पड़ता है। तो 3 से निकाले इसलिए हम इक्वेशन 4 में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये जो हमारा समीकरण 4 है इसी में हमें p की जगह पे रखना है, तो 8 p की जगह पे रखेंगे, 5 प्लस 2q अपॉन 7 प्लस 7q
इक्वल टू 15। इस तरीके से हमें यहाँ p की जगह पे रख देना है, हो गया और कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए जो भिन्नों का जोड़ होता है उसे हम उपयोग में लेंगे। तो जैसे बराबर 15 है तो इधर आएगा तो -15 हो जाएगा और 15 इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसे हमें भिन्नों के घटाने और जोड़ के विधि से हल करेंगे। तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो 8 5 40 प्लस 8 दूनी 16 प्लस ये 7 7 49 क्यू। कैसे आया वो भी बताते हैं। 8 1 40 ठीक। इसका भी यहाँ पास गुणा होगा, कैसे आया वो पहले देखते हैं। ये सब भिन्नों का घटाना है, सबके नीचे क्या है 1 है, तो जब सबका हर कुछ नहीं 1 है और इसका हर 7 है तो 7 आएगा हर में 7। तो ये कट जाएंगे तो ये सेम वैल्यू यहाँ पास आ जाएंगी और ये जब 7 को 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा, ऊपर 7 गुणा होगा तो 7 7 49। ठीक इसी तरह यहाँ भी करना है तो इसका गुणा होगा 7 3 10। यहाँ पास चर और अचर को एक साइड कर देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 65 क्यू इक्वल टू 105 माइनस 40। इसमें घटाएंगे 5 आएगा, 10 में 4 जाएंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से 65 क्यू इक्वल टू बराबर 65। तो आगे ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, क्यू बराबर 65/65 इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिला, क्यू इक्वल टू 1। अब हमें पी का भी मान चाहिए। अभी यहाँ पास इसे जोड़ दिए हैं और इसको इधर माइनस में है, इधर गया तो प्लस में हो गया, फिर ये प्लस में है तो इधर गया माइनस में हो गया, फिर ये घट के 65 आ गए। तो 65 क्यू बराबर 65। तो क्यू यहाँ पास गुणे में है, इधर गया तो ये 65 भाग में हो गया, तो इसका मान आ गया 165। अब हमें जो ये समीकरण 4 है तो इसमें हम क्यू का मान रख देंगे या फिर यहाँ पास भी रख सकते हैं। तो हम इसी में रख के देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ पास साफ कर देना है। हमारा मान आ गया है क्यू का और अभी हम पी का भी मान निकालना है हमें। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर इस तरीके से हमें यहाँ रख देना है। तो p इक्वल टू 5 + 2 क्यू की जगह पे 1 रखेंगे, इंटू में होगा 7। तो ये गुणा होगा तो 2 ही आएगा, 5 और 2 जुड़ेंगे तो 7/7 7/7 इक्वल टू 1। तो p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 1। अभी हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू आई हैं, अभी x और y का मान नहीं आया है। हमें चाहिए x और y का मान। तो उसको हल करने के लिए जो अभी हम यहाँ पास लिखे थे, मान लीजिए 1/x, वो वहाँ पास चलेंगे। अभी हमें ये सब किसी का काम नहीं है तो इसे साफ कर देते हैं। अब हम जहाँ मान लिए पे चले थे 1/y इक्वल टू पी माने थे और q इक्वल टू 1/x। अब हमें यहाँ पास क्या करना है, अब लिख देते हैं। अब लिखने के बाद p की जगह पे हमें p का मान और q की जगह पे q का मान रखना है। तो p की जगह पे रखेंगे 1, तो 1/y। यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका तिर्यक गुणा कर देना इधर से इधर। तो ये इधर y गया तो y इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें y बराबर 1 मिला। हमें यही चाहिए y और x का मान। और यहाँ पास भी q की जगह पे भी 1 रखेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका भी, तो x इक्वल टू 1। इस तरीके से इसे हल करना है। और अगर यहाँ पास कुछ दूसरी वैल्यू आती तो फिर इसका इसके साथ गुणा होता और इसका भी इसके साथ गुणा होता, तो फिर दूसरा निकल के आता। तो चलिए देखते हैं अगर 2 होगा तो क्या होगा।
अगर p बराबर 2 हो गया तो p की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 बराबर 1 बटे बाई इस तरीके का रहेगा, अपॉन 1 रहेगा, तिरिया गुणा करेंगे तो 2 बाई बराबर 1। अब ये बाई इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू बाई। अगर 2 होता तब, अभी 1 है, कोई बात नहीं, 1 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा 5वां था। अब इसके बाद 6वां देखते हैं कैसे करना है। उसमें भी और थोड़ी लंबा होगा, इसलिए उसे अलग वीडियो में देखते हैं।